बचाए। ओह माय गॉड! माँ यार ये क्या हो गया? ईमान तुम देखो तो मेरा हाथ क्या हो गया है। माँ आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं कैसे हो गया ये। माँ कह रही है कि ईमान ने जानबूझकर किया। माँ को भी गलत फहमी हुई है। ईमान भला ऐसे क्यों करेगी? हाँ, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसी गिरी हरकत नहीं कर सकती। ठीक है, आप सबको ईमान पे ही भरोसा है ना, मुझे भी तो यकीन ही नहीं है किसी को इस घर में। दानियाल को मनाना बहुत जरूरी है, वो तो मुझे घास तक नहीं डालता। तो फिक्र क्यों करती है? मेरे पास एक नहीं दो रास्ते हैं। पहले तो खाला के जरिए उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, और फिर अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो फैसल है ना, भला उनकी बात कौन टालेगा। अरे आप तो बहुत होशियार निकली। तेरी राह में रुलते फिरते अब कैसा है मेरी बच्ची का हाथ? आपकी बेटी का हाथ से ज्यादा मूड खराब है। अरे मूड तो हम अभी ठीक कर देंगे इसका। मूड मेरा इसीलिए खराब है कि आप लोगों में से कोई भी मेरी बात सुनता ही नहीं है इस घर में। अरे बेटा जाने दो, माफ कर दो, इट्स ओके, रिलैक्स करो। अच्छा ऐसा करते हैं कि अभी चलकर अच्छी सी मूवी देखते हैं और फिर रात को मूवी देखने के बाद डिनर भी वहीं से करेंगे। कैसा है? क्या ख्याल है अम्मा जान? ख्याल तो बहुत अच्छा है। तुम लोग जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करके आओ। क्यों अम्मा, आप नहीं चलेंगे साथ? मुझे तो माफी रखो, मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती। तुम लोग जाओ, माँ भी खुश हो जाएगी। क्या ख्याल है बेटा, फिर चले? I mean, I don't know. आप लोग जाएं, I don't feel like going. कम ऑन, यानी अपनी डैड की बात नहीं मानोगी? चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो। गुड गर्ल, कम ऑन। ठीक है। जाइए, आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी में सबसे ज्यादा देर लगती है। क्या मैं वक्त लेती हूँ? क्यों अम्मा, आप गवाह है ना। अच्छा अच्छा भाई, दिल पे मत लो, जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं माँ का मूड दोबारा खराब ना हो जाए। ठीक है, बस 5 मिनट में आए। कितनी सेंसिटिव है मेरी माँ। और देखे, ईमान और माँ की तकरीबन उम्र एक ही है, लेकिन ईमान कितनी मैच्योर है। अपने अपने हालात होते हैं। महा लाडली भी तो बहुत है ना, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। हाँ याद आया, नजमा ने महा के रिश्ते की बात की है तुमसे? जी नजमा ने मुझे बताया तो है, देखते हैं अम्मा जान। जी जनाब, आ गई आपको मेरी याद? सुबह से एक फोन भी नहीं किया आप। याद तो तब आए ना जब तुम्हें भूल जाऊं। यहाँ तो ध्यान हर वक्त आप में लगा रहता है। आपसे बातों में ना कोई जीत नहीं सकता वैसे। अच्छा खैर, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस किचन का थोड़ा सा काम कर रही थी। ईमान, में एक बात सोच रहा था, इतने दिन हो गए तुम आंटी से मिलने नहीं गई। वो अम्मी से बात होती रहती है मेरी, किसी दिन चली भी जाऊंगी मिलने। किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? आज खैर, दानियाल की कॉल आई थी, वो बता रहा था कि आंटी ने कई दफा मिलने के लिए कहा, लेकिन तुम हर दफा टाल देती हो। मैं ऑफिस से थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ अच्छे से। आज तुम्हें आंटी से मिलवाने ले जाता हूँ। लेकिन आंटी से... कोई मसला नहीं है, तुम मॉम को बता देना, वो मना नहीं करेंगे।
चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो मैं थोड़ी देर में ऑफिस से निकल रहा हूँ, तैयार हो जाओ। ठीक है, ओके, बाय बाय। अरे वहाँ तुम, लगता है तुम बिजी हो। नहीं नहीं, बिजी नहीं हो, बस अम्मी की तरफ जाने के लिए रेडी हो रही थी। आंटी ने परमिशन दे दिया ना। ओह नाइस यार, अगर बस आने वाले होंगे। ओह अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे बताओ इनमें से कौन सा पहनूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल बता देती हूँ। आई थिंक ये अच्छा लगेगा तुम पे। ये वाकई अच्छा लगेगा। ठीक है, एक्साइटमेंट में भूल गई। बैठो प्लीज, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। क्या हुआ? उस दिन के लिए सॉरी। आई नो मैंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया ना। वहाँ तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुमसे, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी, मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारी गलती इतनी बड़ी गलती भी तो नहीं थी ना। बस वो मेरा ही मूड खराब था और मैंने ना ओवर रिएक्ट कर दिया। लेकिन प्लीज तुम कोई बात दिल में ना रखना। मेरे दिल में कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ तुमसे। अच्छा एनीवेज फॉरगेट इट, जो हुआ उससे भूल जाओ। आई थिंक तुम्हें तैयार होना चाहिए क्योंकि फखर भाई पहुंचने वाले होंगे ना। हाँ राइट। मैं मॉम से मिलती हूँ। या गेट रेडी। इतना आसान नहीं है ईमान। ना मैं भूलती हूँ और ना ही माफ करती हूँ। अब देखती हूँ कि घर वाले तुम्हारी बात का कैसे यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जल्दी आ गया तू। मेरा ख्याल में ईमान तो अभी तैयार भी नहीं हुआ। ईमान लो वो भी आ गई। रेडी हो? जी रेडी हूँ। आंटी हम चलें? ठीक है बेटा, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। जी बिल्कुल, चलें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाजी ये तो जलकर कोयला हो गई। आपने तुमने चूल्हे जलते छोड़ दिए थे? बाजी मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बाहर कपड़े धो रही थी, ईमान बीबी किचन में काम कर रही थी। लग रहा है वही भूल गई है चूल्हे बंद करना। कब से याद कर रही थी तुम्हें, और तुम इतने दिनों के बाद आई हो। माँ की याद नहीं आती क्या? क्यों नहीं आती अम्मी, बहुत याद आती है, लेकिन अब रोज रोज तो नहीं आ सकती ना। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, अब तुम्हारे घर में तो इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, तुमने कौन सा रिक्शा टैक्सी पर आना है। हाँ अगर फखर को कोई एतराज ना हो तो। कैसी बातें करी भाभी आप, मुझे भला क्यों एतराज होगा? ईमान जब चाहे आ सकती है यहाँ पे।
अरे नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ, रोज रोज कौन आ सकता है। वैसे भी अब इसका घर वही है, इसे वही अपना दिल लगाना चाहिए। लेकिन फखर बेटा, आज अगर तुम इसे यहाँ रहने दो तो दानियाल भी घर पे नहीं है और फैसल भी बार बार पूछ चुका है, जब से इसकी शादी हुई है एक बार भी यहाँ रहने नहीं आई। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो बेटा। आंटी, आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? मुझे कोई एतराज नहीं, अगर ईमान रहना चाहती है तो रह ले यहाँ पर। अम्मी आज नहीं, वो आंटी को बताकर नहीं आई हूँ ना, उनसे ये कहा था कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं ईमान, अम्मी को मैं समझा दूंगा। अब आंटी इतने प्यार से कह रही है तो रुक जाओ, आजाद को यहाँ पे। बातों में तो मैं भूल ही गई, आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम खुश हो ना? बहुत। बेटा घर में सब खैरियत है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। या तो ये लड़की बहुत लापरवाह है या ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मैं उसकी जिम्मेदारी उससे वापस ले लूं। बच्चे गलती हो ही जाती है। अम्मा, गलती में भी फर्क होता है। आप जानती हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो आग कितनी भड़क जाती और पूरा किचन जल जाता। मेरा ख्याल है मायके जाने की एक्साइटमेंट में बर्नर ही ऑफ करना भूल गई। अमीन, इस सब से हम सबको क्या नुकसान होता है? ईमान को क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? वो भी तो इस घर का हिस्सा है। इस घर की परेशानी उसकी भी तो परेशानी है। आज है जरा, मैं उससे बात करती हूँ। मैंने कभी उसे मैके जाने से तो नहीं रोका, लेकिन अगर जाना ही है तो पीछे की भी तो फिक्र रखनी चाहिए। आखिर आना तो उसने वापस इसी घर में। वैसे ये मेरे प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो अम्मी से क्यों कहा कि मैं रुक सकती हूँ यहाँ पे? उन्होंने इतने प्यार से कहा तो उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगा, वरना तुम्हें यहाँ छोड़ के जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर। ठीक है, तो मैं साथ सकती हूँ। अब रुक रही हो तो रुक जाओ, एक दिन की जुदाई तो बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। आप भी ना। अच्छा सुने, वो आंटी से क्या कहेंगे? वो खफा तो नहीं होंगी ना? अम्मी के बारे में इतना उल्टा सीधा मत सोचा करो, वो असूल पसंद है, पहला वजह गुस्सा नहीं करती। नहीं, वो आपको पता है ना, मैं शादी के बाद से एक दफा भी अम्मी के पास नहीं गई। आई अंडरस्टैंड, मैं समझा दूंगा अम्मी। चलता हूँ, ठीक है? अब थोड़ी देर और रुक जाती। यार, महा के साथ ना शॉपिंग का प्लान था, वो वेट कर रही होगी। ना प्लान होता है ना जरूर चलता। ठीक है, जाए। मैं कल शाम को ऑफिस से वापसी पिक करूंगी, तैयार है ना? मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज़। तुम्हें कहा तो है आ जाऊंगा वापस। तुम्हें पता है, तुम्हारे कहने पे सीट बुक कराने वाला था मैं। हाँ, तो फिर क्यों नहीं बुक करवाई? कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। अहमद, तुम किसी और एयरलाइन से आ जाते। तुम भी ना पहले मुझसे प्रॉमिस करते हो और फिर प्रॉमिस तोड़ देते हो। तुम्हें मेरे मूड का तो पता है ना माँ। यू नेवर नो, किसी भी दिन वहां पहुंच के तुम्हें सरप्राइज कर। हाँ, लेकिन प्लीज सरप्राइज जरा मुझे जल्दी देना, क्योंकि अब मुझसे ना और इंतजार नहीं हो रहा है।
तुम आगे एडमिशन क्यों नहीं ले लेते? तुम आ जाओ, फिर हम साथ एडमिशन लेंगे। चलो डन। अब आगे सब कुछ एक साथ ही करेंगे। ऑफ कोर्स। फखर चला गया बेटा? जी चले गए। बड़ा ही नेक और सादतमंद बच्चा है। शायद मेरी कोई नेकी मेरे काम आ गई, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आप सच कह रही हैं। फखर वाकई बहुत अच्छे हैं। उनकी वजह से एक नई जगह पर एडजस्ट होने में मुझे बहुत आसानी हुई है। एक बात पता है? हाँ? ये समिया भाभी का मूड आज बहुत बदला बदला लग रहा है। क्या हुआ? आपका इतना ख्याल, मेरी इतनी फिक्र, और क्या है ये? जब से दानियाल को नौकरी मिली है, समिया बदल गई है। शायद उसे एहसास हो गया है कि फैसल के सर से जिम्मेदारी खत्म हो गई। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो कोई और वजह लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ और चल रहा है इनके दिमाग में। हो सकता है बेटा, लेकिन अभी तो मैं दानियाल की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों? अब क्या हुआ है? फैसल भाई से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे ऐसी बात नहीं, मैं उसकी शादी के बारे में सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ उसकी शादी कर दूँ। वैसे भी उसकी उम्र हो गई है, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। और अब उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई है। मैं जब भी शादी की बात करती हूँ वो टाल देता है। पहले तुम उसका ख्याल रखती थी, अब मैं अकेली क्या क्या कुछ करूँ। आप ये करें कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। दानियाल भाई आते हैं ना, मैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताएं, खाने में क्या बनाऊं आज? अरे तुम रहने दो, मैं कर लूंगी ना। ये क्या बात हुई अम्मी? पहले भी तो मैं बनाया करती थी, क्या मैं गैर हो गई हूँ ना? नहीं, अच्छा जाओ समिया से पूछ लो, जो कहती है पका लो। ठीक है, पूछ के आती हूँ। जीती रहो, जीती रहो। कुछ समझ आया? So far तो नहीं, I'm just so confused. देख लो। अरे क्या हाल चाल है फखर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या कर रहे हो यहाँ पे? यार बस काम। तुम बताओ। बस यार वहाँ ने सेलफोन लेना था और नोटबुक लेनी थी। अब इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना? So confusing. कुछ गाइड ही कर दो। हाँ श्योर। दिखाएंगे? नहीं यार। क्या हुआ? यार एक बंदे से मिलना था, 3-4 दिन से प्लान हो रहा था, वो मिलने के लिए बुला रहा है। तो मैं कैब करा के घर चली जाऊँ? नहीं कैब नहीं यार, दानियाल तुम ड्रॉप कर दोगे इफ यू डोंट माइंड? हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। भाई मैं बाइक पे थोड़ी कर सकती हूँ। हाँ हाँ दानियाल के पास गाड़ी है, बाइक नहीं है, क्या हो गया? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है दानियाल? हाँ नो प्रॉब्लम। ओके हाँ सही है। ओके ओके यार हो गया। हेलो जी या श्योर।
तो बता दें, कौन पसंद है आपको, उससे शादी करवा देंगे आपकी। तुम्हारी नंद। क्या? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। वैसे वहाँ मुझसे नाराज क्यों रहती? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप यकीनन हंसते हुए बहुत प्यारी लगती होंगी। आप मेरे साथ इतना रिजर्व क्यों रहती हैं? मुझे आई थिंक ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं ना, उनसे बात करने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लाइक जीरो इंटरेस्ट। जी, मुझे अच्छे से याद है, आपकी वार्निंग नहीं भूलाऊंगा। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं कोई लुच्चा लफंगा या दिल फेंक इंसान नहीं हूं जो रात चलती लड़कियों से फ्री होने की कोशिश करता है। वो तो मैं आपसे जब पहली दफा मिला था ना, मुझे तब से पसंद है। मेरे ख्याल से मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। I'm really sorry. ऐसे ऐसे बेवकूफ बना के इन दोनों बहन भाइयों की बहुत इंसल्ट की जा सकती है। Thank you so much. नहीं, no problem. I mean, I'm sure मैंने आपको bother तो नहीं किया होगा। नहीं, it's okay. bother की क्या बात है? आए अंदर प्लीज। I know ईमान नहीं है, लेकिन आप मॉम और दादी से तो मिल सकते हैं। वो ईमान घर पे इंतजार कर रही होगी ना, तो आप आंटी से मेरी तरफ से माजरत कर लेगा नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। एक्चुअली अगर मुझे इंस्टॉलेशन में आपकी हेल्प चाहिए, सो कैन आई कॉल यू? हाँ बिल्कुल, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो नंबर? हाँ, 0345। अस्सलाम वालेकुम। तुम आ गए? ईमान कहाँ है? ईमान, उसकी अम्मी बहुत फोर्स कर रही थी, इसलिए मैं उसको घर छोड़ के आ गया। मैंने कहा कल पिक कर लूँ। बहुत खूब। जहाँ इतना बड़ा मसला बनाकर खुद वहां जाकर बैठ गई। क्या मतलब? कौन सा मसला? माँ के घर जाने के जोश में सारे बर्नर्स खुले छोड़ गई। वो तो शुक्र है मुझे वक्त पर पता चल गया, अभी तो सिर्फ खाना जला है। देर हो जाती तो पूरा घर ही चल जाता। फखर, वो इतनी खैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? अम्मी ऐसी थी तो नहीं, वो हो सकता गलती हो गई हो। आप मुझे कॉल कर देती ना, उसको साथ ले आता अपने। जिंदगी में पहली बार किसी के बारे में मेरा अंदाजा इतना गलत साबित हो रहा है। मुझे तो लगा था कि ईमान बहुत जिम्मेदार और नहायत सुलझी हुई लड़की है, मगर वो तो रोजाना एक नया इशू क्रिएट कर देती है। उस दिन माँ का हाथ चला दिया,
आज बर्नर्स खुले छोड़ दिए। फखर, आखिर वो चाहती क्या है? एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी उसे। अगर तुम कहते हो तो मैं वो भी वापस ले लेती हूँ। अरे अम्मी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अगर उसकी गलती थी तो बहरहाल मुझे उसको समझाने की जरूरत है। मैं बात करूंगा उससे। तुम रहने दो, अभी वो अपनी अम्मी के घर है, इसीलिए मैंने भी उसे फोन नहीं किया। घर की बात घर में रहनी चाहिए। लेकिन तुम कुछ मत कहना, कल मैं खुद उससे बात करूंगी। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा मैं। आ गए। हर्षद देखा है कमरे का क्या बनाया हुआ है? ना सलाम ना दुआ, आते ही झगड़े शुरू। झगड़ा करने के लिए आई हूँ। फखर को कॉल करके मेरे ना आने की शिकायतें क्यों लगाई थी? अरे वो तो मैंने अम्मी की वजह से बोला था। तुम नहीं आ रही थी तो उन्हें वहम हो रहे थे। सोचा आओगी तो खुश हो जाएंगी। अच्छा जी, अगर उनकी खुशी का इतना ही ख्याल है तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेते? कौन सी बात नहीं मानी? बताएं कि क्या प्लान है? शादी कब कर रहे हैं? कर लेंगे, थोड़ा सेटल तो हो जाऊं। सेटल तो हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, लेकिन इस टाइम पीरियड में हम आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगे। बताएं मुझे, कैसी लड़की चाहिए मेरे भाई को? स्मार्ट, ज़हीन, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, लंबी, छोटी? नहीं, ज्यादा स्मार्ट ना भी हो चलेगी, थोड़ी बेवकूफ भी जरा। मतलब फरीहा जैसी। खुदा का खौफ करो यार, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? क्या हो गया? अब इतनी भी बुरी नहीं है, आपको पसंद भी करती है। लेकिन मुझे नहीं पसंद ना वो। अच्छा भाई, तो बता दें कौन पसंद है आपको, उससे शादी करवा देंगे आपकी। तुम्हारी नंद। क्या? क्या कहा? मेरी महा, मेरी नंद। हाँ, तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वो, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन महा और आप कैसे होगा? मेरे ससुराल वाले नहीं मानेंगे और मुझे नहीं लगता कि महा भी राजी होगी। कमाल है ईमान, तुमने यहाँ खड़े खड़े नतीजा भी सुना दिया। मतलब उम्मीद बनने से पहले ही उसे तोड़ दिया। सॉरी दानियाल भाई, मेरा हरगिज़ मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मैं महा को जानती हूँ। उसका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तुमने अंदाजे लगाना बंद करो। मैं जानता हूँ कि उसकी घर वाली सहूलतें यहाँ नहीं है, लेकिन मैं कौन सा हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। इतनी अच्छी नौकरी है, आगे बढ़ने के चांसेस हैं, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सबके इतना खिलाफ क्यों हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चाहती नहीं हो कि मेरी पसंद की शादी हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बस चले तो मैं जरूर आप दोनों की शादी करवा दूं। प्लीज मेरी मदद करो ना। और अगर मदद नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी आस तो ना तोड़ो। भाई इतने दिनों के बाद ईमान के हाथ का बना पुलाव खाकर मजा आ गया कसम से। मैंने तो ईमान से बड़ा कहा कि देखो तुम तो मेहमान आई हो, किचन का काम मत करो, लेकिन ये मना ही नहीं हुई। क्या हो गया भाभी? क्या ये मेरा अपना घर नहीं? वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है और वो भी इतने बड़े घर में। कहाँ आदत रही होगी किचन में जाके गर्मी में काम करना, है ना? बात आदत की नहीं, फितरत की होती है।
ईमान हर तरीके से एडजस्ट कर लेती है, और शिकवा शिकायत तो वैसे उसने कभी किया ही नहीं। शायद इसी का फल है जो आज इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसा ही है। अरे भाई ईमान, अब कब तक जाना है? फैसल भाई बस कल तक चली जाऊंगी। अरे क्या भाई इतनी जल्दी क्यों? सही कह रहे हैं फैसल, अब आई हो तो 2-4 दिन तो रुक जाओ ना। इसके आने से घर में रौनक आ गई, लेकिन बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। तो फखर मेरे कहने पे इसे यहाँ छोड़ गया था, लेकिन अब बस कल से ही अपने घर जाएगी, और अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। आमीन। मेरी दाल मुझे भी दो। फखर एक बात कहूं? हाँ कहो, पूछ के रही हो। क्या मुझे ये बात फखर से करनी चाहिए? अगर उन्हें बुरा लगा तो? क्या हुआ, क्या सोचने लग गई हो? घर में सब ठीक है ना? जी सब ठीक है घर में। तो मैं सोच रही थी कि मैं अचानक अम्मी की तरफ रुक गई, आंटी को बगैर बताए। उन्हें बुरा लगा होगा ना? नहीं, मैंने अम्मी को कह दिया था कि आंटी स्टार कर रही थी इसलिए तुम कल आओगी। इतना ज्यादा नहीं सोचते। हाँ हाँ, मैंने घर बात कर ली है, बस तुम आने की तैयारी करो। और प्लीज जब तुम्हारे टिकट्स कंफर्म हो जाए ना तो मुझे बता देना। ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तो आ गई तुम? मेरा तो ख्याल था कि अभी तुम्हारे घर वाले इसरार करेंगे मजीद रुकने के लिए। आंटी मैं तो फखर के साथ ही वापस आना चाह रही थी, उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं रुक जाऊं, और मेरा रुकने का कोई इरादा भी नहीं था, वरना मैं आपसे परमिशन लेकर जाती। खैर अब ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया तुमने, तुम्हारी माँ का घर है, वहां रहने का दिल किया तो रुक गई। लेकिन मेरा ख्याल में तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ससुराल ना सही, तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी आप। वो मैं बस को जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम इस घर में आई हो, हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। मेरा ख्याल में जरूरत से कुछ ज्यादा ही है। क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो ये महज एक्साइटमेंट थी। तुम मैके जाने की खुशी में खाना बनाने के बाद बर्नर ऑफ करना भूल गई क्या? नहीं नहीं आंटी, मैं तो सारे चूल्हे बंद करके गई थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ईमान, लापरवाही हो जाती है, लेकिन हर वक्त हर जगह ये काबिल बर्दाश्त नहीं होती। किचन को आग लग सकती थी, बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं तो हैरान हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? आंटी मुझे तो वाकई कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन यकीन करें मैंने इस तरह की लापरवाही कभी भी नहीं की। अभी तो वहां का जला हुआ हाथ भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, और एक ये नई परेशानी। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो? अपने रवैयों को बदलने की कोशिश करो, ये तुम्हारा भी घर है, होशो हवास में रहा करो। सॉरी आंटी, आइंदा एहतियात करूंगी। वैसे
हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता। ठीक है, अब तुम जाओ। क्या हुआ ईमान? मुझे अच्छी तरह याद है फखर, किचन से निकलते हुए मैं सारे बर्नर्स ऑफ करके गई थी। हो जाता है सर। अम्मी ने कुछ कहा है क्या? यही कि मुझे आइंदा एहतियात करनी चाहिए और मेरी वजह से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। ईमान, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे अम्मी से बात करने दो। देखो, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। घर में और मुलाजमीन भी है, उनकी जिम्मेदारी है सब कुछ। इंसान हो, गलती हो सकती है। रोज एक नया इशू बने रहेगा और मुझे सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद। I'm so sorry फखर, मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आप आंटी से कोई बात मत करिएगा प्लीज। मैं पूरी कोशिश करूंगी आइंदा एहतियात करने की, प्रॉमिस। मतलब तो मेरी बात ही मानोगे? समिया भाभी जब भी फैसल भाई से कोई शिकायत लगाती है ना, फैसल भाई जाके अम्मी से लड़ते हैं। मैं फैसल भाई नहीं हूँ और ना ही मैं अपने घर वालों से तुम्हारे लिए लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी केयर करना तो मेरा फर्ज है ना। वो तो आप पूरी कर रहे हैं ना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस घर में मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। चलो, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ।